We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. झांगुर बाबा की सबसे पहले जिसने शिकायत की वो भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पास, जिसको लेकर के अब सेंट्रल एजेंसीज भी लगातार जांच कर रही है। झांगुर बाबा को लेकर के प्रधानमंत्री कार्यालय में न सिर्फ शिकायत की गई बल्कि पीएमओ की तरफ से ये भी कहा गया कि हम अपनी तरफ से भी जांच करा रहे हैं। वो तमाम दस्तावेज के साथ इस पर काम करने वाले दीपक मलिक हमारे साथ हैं, न्यूज़ नेशन के साथ है। एक्सक्लूसिव तरीके से आपको डेट वाइज बताएंगे, तिथि के हिसाब से बताएंगे कि झांगुर पर शिकंजा किस तरीके से कसता हुआ नजर आया और कैसे झांगुर बाबा के एक करीबी प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं अपने काले कारोबार या यूं कहें धर्मांतरण को चलाने के लिए। ये तमाम दस्तावेज हमारे साथ है और यहाँ पर देख सकते हैं कि झांगुर बाबा को लेकर के जो एफआईआर हुई है उस एफआईआर में एक व्यक्ति का नाम है ईदुल इस्लाम, और ईदुल इस्लाम भारत पर प्रतिकार सेवा संघ चलाता है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी तस्वीर है। ये उनका विजिटिंग कार्ड है और विजिटिंग कार्ड को हमने बोल्ड करके यहाँ पर दिखाया है और ख़ुद को राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है। इसके अलावा ईदुल इस्लाम की एक और पेपर भी आपको दिखाएंगे और इस पेपर पे जो नियुक्ति पत्र टाइप दिखा रखा है उसमें भी प्रधानमंत्री का नाम है। तो कैसे पीएम मोदी के नाम को बदनाम करने की कोशिश, और ईदुल इस्लाम और झांगुर बाबू का क्या संबंध है, एफआईआर में ईदुल इस्लाम का भी नाम है। और इसके अलावा जो सबसे पहले कार्रवाई की बात आई थी, जो सबसे पहले अमित शाह को दी गई थी, वो है 13 मार्च 2024 को झांगुर बाबा को लेकर के तमाम शिकायतें भेजी गई थी और प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब भी आया था। दीपक मलिक लगातार हमारे साथ बात करने के लिए। दीपक, एक बार आप वो पेपर दिखाइए जो आपके पास बहुत सारे दस्तावेजी सबूत है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आपके पास क्या जवाब आया और पीएमओ की तरफ से क्या कहा गया और कितने साल से आप झांगुर बाबा के खिलाफ काम कर रहे हैं। उनके जो दस्तावेजी सबूत हैं उसे निकालने की कोशिश। कई बार ये पेपर दिखा दीजिएगा। ये प्रधानमंत्री कार्यालय का जवाब है और इसमें लिखा हुआ है उपयुक्त विषय आपके दिनांक 2/4/2024 को इस कार्यालय में इस तारीख को दिया गया था और उसको लेकर के हम ये इसमें 2/5/2024 को प्रधानमंत्री जी के यहाँ से मैंने शिकायत जब लगाई थी, उसके बाद जवाब आया कि आपके द्वारा दिए गए पत्र अनुरोध पर कार्रवाई की जा रही है। तो जब ये आया तो हमें यकीन हुआ कि अब काम इस पे होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का किस तरह से दुरुपयोग करना, ये झांगुर बाबा के हम 2 साल से पिछले काम कर रहे हैं और हमें भी समाचार पत्रों के माध्यम से और कुछ अपने लोगों के माध्यम से जब इसका पता चला तो हमने इस पर आगे स्टडी करना शुरू किया। फिर उसके बाद जब हमने सबसे पहली शिकायत गृह मंत्री जी को और प्रधानमंत्री जी को दी थी 13/3/2024 को कि बलरामपुर उत्तर प्रदेश के पीर संदिग्ध गतिविधियों की उच्च स्तरीय जांच करने के संबंध में, और अब सेंट्रल एजेंसी जांच शुरू कर चुकी है जिसमें आपका कई बार एक बयान भी हुआ। हाँ जी, अभी इस पे जांच चल रही है और इसमें हमने बाद में भी ये दोबारा एप्लीकेशन लगाई थी। जब इस पे पहले कार्रवाई नहीं हो रही थी तो हमने बाद में भी लगाई थी। आतंकवाद के संदिग्ध झांगुर पीर के मददगार पुलिसकर्मियों, न्याय विभाग व राजस्व विभाग की भी जांच सीबीआई व ईडीआई से कराई जाएगी। इतने दिनों तक, इतने लंबे समय तक ये एक व्यक्ति धर्मांतरण कराता रहा, इसके अकाउंट में इतना पैसा आता रहा, तो ये इतने समय तक बचता कैसे रहा? मतलब आपको लगता है कि इसके पीछे वो लोग भी हो सकते हैं जो इंटरनेशनल फंडिंग करवा रहे थे, सरकारी कर्मचारी थे, चाहे वो केंद्र सरकार के हो, राज्य सरकार के हो, लेकिन इन्होंने पैसों की वजह से अपनी आंखें मूंद ली थी धर्मांतरण के पूरे रैकेट को समझने के बावजूद। देखिए, ये बिना पैसा दिए, ये जिस तरीके से अपना पूरा षड्यंत्र चला रहे थे बिना पैसा दिए या जो भी, अब हम तो यही कहना चाहेंगे, हम सब पे तो आरोप लगा नहीं सकते, लेकिन जो भी व्यक्ति अभी तक इस झांगुर बाबा को बचाने के लिए लगे हुए थे, इन सभी की जांच एजेंसियों के द्वारा करानी चाहिए कि ये जो इतना बड़ा एक हॉस्पिटल के नाम पर जगह लेते हैं और फिर बाद में उसको मदरसा बना दिया जाता है। अभी सब अब्दुल, जो आपने इस्लाम का भी जिक्र किया था, उनका क्या रिश्ता है झांगुर बाबा के साथ, जिस पे आपने प्रधानमंत्री की अभी जो छवि है उसका इस्तेमाल करने की बात कही थी, उनका क्या रिश्ता है? इसमें शायद आपका वो डॉक्यूमेंट रहा होगा। मैं आपको भी बताता हूँ कि ये ईदुल इस्लाम नाम का जो व्यक्ति है ये झांगुर बाबा का ही सहयोगी है, इनके साथ ही है। ये एक प्लान के साथ काम करते हैं। ये इन्होंने भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ, ये आपने दिखाया अभी चैनल पे, ये भारत प्रतीकार्थ सेवा संघ बनाया और इसमें ईदुल इस्लाम राष्ट्रीय महासचिव है और इन्होंने ही
छांगुर बाबा को इसी में नियुक्ति पत्र दिया। ये देखिए, ये छांगुर बाबा को इन्होंने इसमें नियुक्ति पत्र दिया। अच्छा, जो नियुक्ति पत्र है ये झांगुर बाबा का है कि ईदुल इस्लाम की जो ये भारत प्रतिकार सेवा स्थल है उसमें नियुक्ति पत्र झांगुर बाबा का है? और झांगुर बाबा को क्या पोस्ट दी गई है, जिसमें पीएम की फोटो हम देख पा रहे हैं, महात्मा गांधी भी साथ में, रविंद्रनाथ टैगोर भी है? हाँ जी, इसमें झांगुर बाबा को कहा गया है, इसमें बताया गया है कि झांगुर बाबा इनके सदस्य हैं और ये हॉस्पिटल के लिए जगह दी जाए, जो ये अपना हॉस्पिटल बना के फिर बाद में उसको मदरसा बनाने का काम करते हैं। और ऐसे ये एक जगह नहीं, ऐसे कई जगह हैं। और देश के प्रधानमंत्री जी की छवि को खराब करने के लिए किस तरह से कि ये षड्यंत्र के तहत प्लानिंग के ये अपॉइंटमेंट लेटर है, अगर सीधी भाषा में कहें तो ये झांगुर बाबा का अपॉइंटमेंट लेटर है। और ये लेटर ईदुल इस्लाम की तरफ से दिया गया है और जो संस्था का नाम है और ऊपर प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है झांगुर बाबा की अपॉइंटमेंट लेटर के ऊपर। बिल्कुल जी, बिल्कुल किया गया है। और साथ में ये देखिए ना, इनका विजिटिंग कार्ड भी है, ये किसी लोगों से मिलते हैं और ये इनके नाम का मिसयूज़ काफ़ी लंबे समय से करते आते हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे संपर्क में हैं और योगी जी हमारे संपर्क में हैं। ये सरकार को बदनाम करने के लिए और किस तरह से प्लानिंग के साथ काम किया जा रहा था, ये देखिए ना कि एक बड़ी ही लंबी प्लानिंग के साथ किया जा रहा था। लेकिन जब इसकी शिकायतें देनी शुरू करी तो चाहे वो गृह मंत्रालय हो, चाहे वो प्रधानमंत्री कार्यालय हो, सब बिल्कुल हैरान हो गए होंगे शायद ये देख के। और इसके बाद ही इसकी जांच शुरू हुई है केंद्रीय एजेंसियों से और मुझे बुलाया भी गया। अच्छा मलिक साहब, आपसे क्योंकि जांच चल रही है अभी, चाहे वो सीबीआई की हो, ईडी की हो या यूपी पुलिस की हो, तो आपसे जांच के किससे आपकी बात हुई तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जब जांच एजेंसीज के पास आप जाते हैं, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, तो क्या सवाल पूछे जाते हैं कि जो आपसे तारुफ रखते हो कि आपके पास कैसे सबूत आए, कब से काम चल रहा था, कौन कौन लिप्त है, किस तरह के सवाल सेंट्रल एजेंसीज पूछती हैं आपसे? देखिए, वो अपना काम अपने तरीके से करते हैं, वो किसी को नहीं बताते। मेरे को बुलाने से पहले ही उन्होंने पूरा स्टडी कर लिया था इसके बारे में, जहाँ पर भी जाना पड़े वो हर जगह गए और उन्होंने अपना काम पूरे तरीके से किया। मेरे को तो उन्होंने एंड में बुलाया कि भाई आपने शिकायत दी थी, आपके पास इसके खिलाफ और जो जो प्रूफ हैं आप वो हमें बताएं और इस पे सरकार कार्रवाई करेगी। कुछ ऐसे प्रूफ आपने उन्हें ऐड ऑन दिए जो अभी तक मीडिया में नहीं आए हो, जो न्यूज़ नेशन के जरिए आप बता सके कि ये प्रूफ थे, चाहे वो नेपाल से जुड़े हों, चाहे वो दुबई से जुड़े हों या कुछ और स्टेट्स में नेटवर्क हो झांगुर बाबा को लेकर के, जिसके दस्तावेजी सबूत अब इस वक्त आपके पास हो? देखिए, ये मैं नहीं बता सकता जो भी है, क्योंकि ये एक जांच का विषय है और सरकार अपनी तरफ से और प्रशासन या एजेंसी अपनी तरफ से काम कर रही है। लेकिन हमारा यही है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि को ख़राब करेगा ईदुल इस्लाम, इसको भी तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। कि ऐसे लोग जब तक गिरफ्तार नहीं होंगे, ये प्लानिंग करके किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो जब तक तो इनका खुलासा भी नहीं होगा। एफआईआर में तो जिक्र है ईदुल इस्लाम का। देखिए, इसमें और भी कई हैं और मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैंने योगी जी के यहाँ और महानिदेशक जी के यहाँ शिकायत दर्ज करी तो हर जगह गई है और मेरे को हर थाने से, यूपी के हर जगह से मेरे को फ़ोन आए और उसके बाद भी उन्होंने भी मेरे को काफ़ी आश्वासन दिया और मेरे को सहयोग करने का पूरा। यूपी पुलिस ने भी आपको बुलाया है क्या, कुछ बातचीत हुई अभी तक? नहीं, मेरे को बुलाया नहीं है, लेकिन मेरे पास सबके फ़ोन आए हैं और सब ने कहा है कि अगर आपको इस बारे में कुछ भी पता चले हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस का भी मैं धन्यवाद करूंगा जो उन्होंने ये कदम उठाया, बेशक देर से ही कुछ लोगों। दीपक भाई, आपने दिल्ली में भी एक एफआईआर दर्ज कराई है झांगुर बाबा के खिलाफ, वो एफआईआर की कॉपी अगर आपके इन दस्तावेजों में ढूंढ सके और उस एफआईआर को लेकर के क्या कार्रवाई हुई है अभी तक, वो भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। लगातार आप बीते 2 साल से काम कर रहे हैं और दिल्ली में भी एफआईआर अभी तक दर्ज कराई गई है। जो प्रधानमंत्री जी की फ़ोटो का मिसयूज़ कर रहा है ईदुल इस्लाम, मैंने ईदुल इस्लाम के लिए थाने में एक शिकायत दी है कि जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की छवि का दुरुपयोग करने वाले ईदुल इस्लाम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने हेतु। अभी हुई नहीं है अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। ये काम प्रशासन का है कि वो कब करेगा या इसको कैसे क्या करना है। हमारा काम है शिकायत देना, लेकिन काम तो आगे प्रशासन ने करना है। लेकिन हम यही कहेंगे कि इनको भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए उस पर और वो करनी चाहिए। और साथ ही में मैंने अभी पोस्ट किया है पुलिस महानिदेशक को भी, महाधीक्षक को दिया है, ये अभी डीजीपी को, उनको भी दिया है कि ईदुल इस्लाम के ऊपर भी तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए यूपी के अंदर भी और उसको तुरंत तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। तो यानी ईदुल इस्लाम एक अपने आप में नाम है। अच्छा, ईदुल इस्लाम भी क्या धर्म परिवर्तन कराता था? कुछ ऐसे आपके पास साक्ष्य आए हैं क्या, या किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की इस मामले को लेकर? नहीं, देखिए, ये पूरी एक इनकी टीम है, ये जो काम करती आई है। इसमें नीतू भी थी, नवीन भी थी, इनका बेटा भी था और भी कई लोग इसके अंदर हैं।
इन्होंने एक प्लान के साथ, और जितने भी इसके अंदर जो एफआईआर दर्ज हुई हैं छांगुर बाबा के खिलाफ, जितनी भी एफआईआर दर्ज हुई हैं, जिन जिन पीड़िताओं ने वो एफआईआर दर्ज कराई है, मैं ये कहूँगा कि उन एफआईआर के छांगुर बाबा के अलावा जिन जिन लोगों का नाम है, जिन्होंने उन्हें बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कराया, उनसे निकाह किया, उनको कैद करके रखा, उन सभी को भी गिरफ्तार करना चाहिए। ये उनकी पूरी परतें जब ही खुलेंगी। लेकिन अच्छा दीपक, आप ना हिंदू संगठन चलाते हैं, हिंदू मोर्चा चलाते हैं, तो कि ये झांगुर बाबा जो निकल के आया वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है? ऐसे बहुत से बाबा हिंदुस्तान में सक्रिय हो सकते हैं, या लगता है कि ये एक्सेप्शन था, बस यही जो सक्रिय हो? ये आज के समय में ना जो हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये छांगुर बाबा एक छांगुर बाबा नहीं है, ये हर मोहल्ले में, पूरे देश के अंदर, हर राज्य में, हर मोहल्ले में ऐसे छांगुर बाबा छुपे बैठे हैं। और देश में हम अपनी सरकार को यही कहना चाहेंगे और हमारी एजेंसियों को कि कोई भी मेरे द्वारा दी गई शिकायत नहीं, या कोई भी शिकायत करता है, इस तरीके की शिकायत पे तुरंत एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये हमारे आगे ख़त्म होने का, ये जिस तरीके से गजवाए हिंद का एक वो चला रहे हैं कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, ये बिल्कुल उसकी ओर बढ़ चुकी हैं। और सबसे बड़ा उसमें यही है कि लव जिहाद और धर्मांतरण का जो ये काम कर रहे हैं, और हमारा यही प्रयास है, और हम पूरे तरीके से लगे हैं कि किसी को भी पूरे देश में, पूरी दिल्ली में, हम दिल्ली में बैठे हैं, लेकिन पूरे देश में कहीं पर भी किसी को धर्मांतरण की कोई शिकार लड़की हो, या कोई भी धर्मांतरण का शिकार हो, किसी के साथ लव जिहाद में फंसा के किया गया हो, हम उसके साथ देने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। उसको किसी भी तरह की सहायता की आवश्यकता होगी, हम उसको पूरी सहायता देंगे। न्यूज़ नेशन का वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये दीपक मलिक थे जिन्होंने झांगुर बाबा का एक ऐसा नियुक्ति पत्र निकाला है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगी हुई है, और अब जांच उस लिहाज से भी होनी चाहिए कि क्या देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरों का, क्या इस तरीके के और झांगुर बाबा भी हो सकते हैं जो देश के अलग अलग कोनों में हो, और वो भी क्या सरकार या फिर केंद्र सरकार के किसी आला नेता या मंत्री या प्रधानमंत्री की छवि का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे। कैमरा सहयोगी संजय शर्मा के साथ राहुल डबास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।